एएस साहित्य एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सभी लोग सकुशल और आनंद से होंगे और रेगुलर जो है एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करते होंगे, क्योंकि अब लगभग क्लियर भी हो चुका है। आपके पेपर जल्द होने के आसार हैं, अर्थात अगस्त लास्ट नहीं तो सितंबर में होने की उम्मीद है ज़्यादातर। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का योग या सेवन आवश्यक है। किसी स्त्री का योग या सेवन आवश्यक है। ये शुक्ल जी ने अपने सिद्धों के विषय में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। महामुद्रा शब्द का अर्थ होता है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। ये किसका अर्थ होता है? महामुद्रा शब्द का अर्थ होता है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही। ये हो गया प्रश्नोत्तर नंबर 1 का सही उत्तर सी। लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या होगा, तो महामुद्रा शब्द का अभिप्राय होता है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण, यह कथन किसका है? और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। श्रृंगार शुद्ध शब्द है। अब देखिए ए श्रृंगार ये हुआ जो है, और एक जो है अक्सर आप लोग देखे होंगे श्रृंगार का कौन शब्द शुद्ध है? एक यहाँ पे लिखा हुआ और दूसरा होता है जो आपको दुकानों पे अक्सर देखने को मिलते हैं, दुकानों पे। श्रृंगार ये अशुद्ध शब्द है। क्या है? ये अशुद्ध है। अब यहाँ देखिए जो है प्रश्नोत्तर नंबर 1 देखिए। अब प्रश्नोत्तर नंबर 2, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक पक्ष गौण है, किसने कहा है? तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3। प्रश्नोत्तर नंबर 3, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। निम्न में से निम्न कथन किसका है? तीसरा का निम्न कथन किसका है? तो यह कथन जो है प्रश्नोत्तर नंबर 3 का सही उत्तर बी, अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अब हम अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 4 देखें। प्रश्नोत्तर नंबर 4, विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया है? तो इसका उत्तर विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में सही उत्तर हो जाएगा युगलोपासना। युगलोपासना की पूजा पद्धति का समावेश किया है। इस पद्धति में किसकी पूजा होती है? राधा और कृष्ण के युगल रूप का। राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा होती है। प्रश्नोत्तर नंबर 4 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका क्या है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका केशवदास रचित फुटकर कवित्वों का संग्रह है। क्या है? फुटकर कवित्वों का संग्रह है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 5 का सही उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे
प्रश्नोत्तर नंबर 6, रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति स्वानुभूत और स्वच्छंदता है। क्या है? स्वानुभूत और स्वच्छंदता। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 6 का सही उत्तर ये क्या हो जाएगा? ए। प्रश्नोत्तर नंबर 6 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 7, प्रियम्बद। क्योंकि प्रियम्बद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? अब देखिए, प्रलय की छाया की पात्र है, प्रलय की छाया की है कि असाध्य वीणा है या कामायनी या ब्रह्मा राक्षस। तो प्रियम्बद जो है अज्ञेय जिसकी भी पात्र है या अज्ञेय द्वारा रचित एक लंबी कविता है। क्या है? लंबी कविता है। अज्ञेय द्वारा रचित एक लंबी कविता है और इससे जो है अक्सर क्वेश्चन आता है। इससे संबंधित कोई न कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्नोत्तर नंबर 7 का बी। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला किसकी लिखी हुई रचना है? हरिवंश राय बच्चन का, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1935 ईस्वी है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 8 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, भारतेंद्र ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी पंक्ति के लेखक हैं। अब हम देखें, भारतेंद्र ने जिस प्रकार हिंदी गद्य काव्य का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। यह कथन किसका है? तो सही उत्तर 9 का क्या हो जाएगा? ए, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 10 हम देखेंगे जो है खड़ी बोली का प्रथम काव्य है। खड़ी बोली का प्रथम काव्य है और खड़ी बोली के प्रथम काव्य सही उत्तर हो जाएगा प्रिप्रवास 1914। प्रिप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास है, जो सन 1914 ईस्वी में लिखा गया था और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। कौन है? हरिऔध जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? निजामाबाद, आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। अब हम अगला देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 11, कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? तो कामाध्यात्म की समस्या जो है किस रचना में उठाई गई है? उर्वशी। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। धारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने उर्वशी और पुररवा के कामाध्यात्म की समस्या को उठाया है। अब हम देखेंगे जो है प्रश्नोत्तर नंबर 12, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। किसका कथन है? यह कथन जो है अज्ञेय जी का है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अज्ञेय जी कहते हैं हमें प्रयोगवादी, द्वितीय तार सप्तक में कहते हैं। किस तार सप्तक? प्रथम तार सप्तक। प्रथम तार सप्तक में कहते हैं कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 13, सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? मैया दास की माड़ी। किसका उपन्यास है? कुंतो नीलू नीलिमा नीलूफर। मैया दास की माड़ी किसका उपन्यास है? भीष्म शाहनी का उपन्यास है। भीष्म शाहनी का उपन्यास है। शाहनी। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 13 का
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 14। प्रश्नोत्तर नंबर 14 देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण ग्रंथ के लेखक या आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 15, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के लेखक कौन है? तो यह महादेवी वर्मा जी हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ की रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, यह किसकी रचना है? मदन गोपाल ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी। कलम का सिपाही, अमृत राय ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी ने लिखा है, यह भी प्रेमचंद की जीवनी है। अब क्वेश्चन बचता है प्रश्नोत्तर नंबर जो है ऑप्शन बचता है 16 का सी ऑप्शन, मेरी पत्नी और भेड़िया। यह डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। किसकी है? डॉक्टर धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कलम का मजदूर मदन गोपाल की है, रचित है, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। कलम का सिपाही अमृत राय रचित प्रेमचंद की जीवनी है। और प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी रचित प्रेमचंद की जीवनी है। और मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर रचित डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 17, फणीश्वर नाथ रेण के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तर नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा 17 का बी, जुलूस। 17 का जुलूस में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा है, अर्थात 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 18। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में हुआ है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में हुआ है? तो यह 8वां सर्ग नाटक में हुआ है। प्रश्नोत्तर नंबर 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। यह 8वें सर्ग में यह प्रश्न जो है सुरेंद्र वर्मा जी ने उठाया है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 19। प्रश्नोत्तर नंबर 19 देखिए, रससूत, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति किस ग्रंथ से है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, यह भरत मुनि का कथन है। किसका कथन है? भरत मुनि का कथन है, भरत मुनि का कथन है। और यह नाट्य शास्त्र ग्रंथ से है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 20, जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की हो वहां कौन सा अलंकार होगा? बिना कारण के, अर्थात ना हाँ हो जाए, कारण ना हो तब भी कार्य हो तो विभावना अलंकार हो जाएगा। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा, अर्थात 20 का सही ऑप्शन ए, 20 का सही उत्तर हो जाएगा ए। जैसे बिनुपद चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? निम्न में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाव। क्या हो जाएगा? भाव रस का अवयव नहीं है। और जितने हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये तीनों जो है रस के अवयव हैं।
और रस का अवयव भाव जो है नहीं है, अर्थात 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 22। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है। 22 का सही उत्तर हो जाएगा निम्न में से कौन सा काव्य गुण नहीं है। तो काव्य गुण शक्ति जो है काव्य गुण नहीं है, जबकि श्लेष, माधुर्य, समाधि काव्य गुण के अंतर्गत आते हैं, अर्थात 22 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे 23। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है। 23 का तो उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, अर्थात 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 24। 24 में हम देखेंगे जो है अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक कृति में कितने अध्याय है। पोएटिक्स में कितने अध्याय हैं। तो अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स काव्य शास्त्र में 26 अध्याय हैं, अर्थात 24 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 25। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है। रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस के जो है उत्तर कांड में, किस कांड में, उत्तर कांड में जो है कलयुग का वर्णन किया है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 26। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है, उपरोक्त गीत किस कवि का है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है, उपयुक्त पंक्ति निराला जी की है। किसकी है। निराला जी की है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 27। आत्मजयी किसकी रचना है। कुंवर नारायण की है। आत्मजयी किसकी रचना है। कुंवर नारायण की है। कुंवर नारायण जी का है, और यह किस पर आधारित है। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। यह कुंवर नारायण जी की रचना है। ये और कठोपनिषद, बृहदारण्यक कठोपनिषद जो है कठोपनिषद के प्रसंग पर आधारित है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 27 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 28। प्रश्नोत्तर नंबर 28 देखिए, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक है। तो सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है। श्रीलाल शुक्ल। कौन है। श्रीलाल शुक्ल, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 28 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। और नरेश मेहता की कोई रचना। यह पथ बंद था। यह पथ बंद था। पथ बंद था। यह पथ बंद था, नरेश मेहता का हो जाएगा। ना खुदा ना सनम, हिमांशु श्रीवास्तव की बहुत प्रसिद्ध रचना है। ना खुदा ना सनम, हिमांशु श्रीवास्तव का। और अर्ध कुंभ की यात्रा शैलेश मटियानी का है, अर्थात 28 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 29। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है। तो काम और राम का द्वंद्व अमृतलाल नागर रचित मानस का हंस उपन्यास में है। किस में है। मानस का हंस, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 29 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मानस का हंस में तुलसीदास के जीवन का चित्रण है। तुलसीदास के। और खंजन नयन में किसका है। सूरदास का वर्णन है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 30। कारवां किसका एकांकी संग्रह है। कारवां और स्ट्राइक भी है। स्ट्राइक एकांकी संग्रह किसका है। तो कारवां स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर देखिए 31। देखिए, रचना काल की दृश्य निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो कीर्तलता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, चित्रावली, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 31 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
कीर्तलता। कीर्तलता किसकी रचना है? विद्यापत की। कीर्तलता विद्यापत की रचना है। भक्तमाल नाभादास की रचना है, नाभादास। छिटाई वार्ता नारायण दास की है, नारायण दास। और चित्रावली किसकी है? उस्मान की। चित्रावली उस्मान की रचना है। कीर्तलता विद्यापत की, भक्तमाल नाभादास की, छिटाई वार्ता नारायण दास की, चित्रावली उस्मान की। 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 31 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 32। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष यह हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है और इसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी में हुआ था। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 33। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? प्रश्नोत्तर नंबर 33 का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापत रचित कीर्तलता में हुआ है। विद्यापत रचित किस में हुआ है? कीर्तलता ग्रंथ में हुआ है। किसका ग्रंथ है? विद्यापत का। विद्यापत किस युग के कवि थे? आदिकालीन कवि थे। किस कवि के थे? आदिकाल के कवि थे। आदिकाल के। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 33 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 34। अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो ये इस तथ्य को तुलसीदास ने जो है राम काव्य विधारा के या राम भक्त शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी ने भगवान शिव के मुख से कहलवाया है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 35। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग यह यूजीसी नेट के 2015-16 में भी पूछा है और झारखंड में भी ये पूछा जा चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ए, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? आग और राग का कवि कहा जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 36। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापत का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो यह जो है कथन हरवंशलाल वर्मा जी का है। किसका है? हरवंशलाल वर्मा का है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 36 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्नोत्तर नंबर 37। प्रश्नोत्तर नंबर 37 देखिए, विश्वनाथ प्रसाद निम्न में से किस उपन्यास का पात्र है? तो विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। अर्थात 37 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सन 1954 ईस्वी में लिखा गया था और इसे हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। कैसा उपन्यास? आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक उपन्यास। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? निम्न में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? तो यह जो है प्रश्नोत्तर नंबर 38 का सही उत्तर हो जाएगा डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद का है। जय पराजय किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है। जय पराजय उपेंद्र नाथ अश्क का है। कृष्णार्जुन युद्ध जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है। रुपया तुम्हें 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। करबला जो है मुंशी प्रेमचंद का नाटक है।
अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 39। आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता थे। तो आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता जो है गंगा प्रसाद बिमल जी थे, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 39 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 40। प्रश्नोत्तर नंबर 40 देखते हैं। आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता गंगा प्रसाद बिमल हैं। 40 देखिए, बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है। तो बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन जो है शेखर एक जीवनी, अज्ञे रचित शेखर एक जीवनी उपन्यास में हुआ है। तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 42। हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित निबंध संग्रह नहीं है। 42 का सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें जो है सी और डी दोनों है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, लालित्य मीमांसा और ये, अर्थात 41 का दोनों सही हो जाएगा। नाथ संप्रदाय और प्रबंध प्रभाकर, ये दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। साहित्य का मर्म और लालित्य मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है। अब हम जो है 41 तक हो गया। 42वां क्वेश्चन अब अगले जो है भाग 7 में बताया जाएगा।